इंग्लिश में रिप्रोडक्शन क्या गूगल करो। जनन क्या बोलते हैं? चलो रिप्रोडक्शन। जनन को दूसरा भाषा में प्रजनन भी कहा जाता है। बोलो मत। यस, जनन को दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं? देखो, जनन एक विधि है। जनन क्या है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। अपने जैसे संतान क्या करना? अमृत जन्म देना। हाँ, जन्म देना। अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। मतलब कुमारी समझो यहाँ पे। जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन क्या है? जैविक प्रक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या कहते हैं? जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पाद होता है। री मतलब रिप्ले, कहते हैं रिप्ले करो, दोबारा देखेंगे उस चित्र को। तो जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। जनन क्या है? वसंत कुमारी, जनन को एक जैविक प्रक्रिया, रानी, जनन को एक जैविक प्रक्रिया माना। जैविक मतलब कोई पूछा हमसे अभी? जी, जिसमें जीव। देखो, जिसमें जैविक का मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब होता है सारा नेचर, सारा इंसान का दो चीज नहीं बदलता, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। नेचर बदल सकता है और सिग्नेचर नहीं बदल सकता। जनन जो है प्रिया, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया है? जैविक मतलब होता है जीवित। जैविक मतलब क्या होता है? जी हाँ, समझो। जैविक मतलब जैविक, जो जीवित हो, अर्थात जिसमें जान हो, अर्थात जो शोषण करे, अर्थात जो पोषण करे, अर्थात हे मेरे बंधु, प्यारे दोस्तों, भाइयों बहन, जो उत्सर्जन करे, जो परिवहन करे, जो नियंत्रण करे, जो जनन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समझी? एग्जाम में आएगा कि जैविक प्रक्रिया क्या है। बाबू लोग तुम लोग समझो। लड़का, जैविक मतलब होता है जीवित। जैविक मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है। अपना लोग के जीवन में भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि नहीं? सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम लोग का शरीर जो बना हुआ है वो सेल से बना हुआ। किससे बना हुआ है? और सेल्स, द ग्रुप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। इज कॉल्ड, हम लोग के शरीर में बहुत से अंग तंत्र है ना। तो हम लोग क्या है? जैविक हैं। हम लोग सबसे पहले शोषण किए, उसके बाद परिवहन किए, उसके बाद उत्सर्जन किए। समझ लो ऐसे, हम लोग सबसे पहले शोषण किए। मौसम, हम लोग सबसे पहले समझो यहाँ पे मेन जोड़ रहे हैं दो चीज को। सबसे पहले सांस ली, पृथ्वी पर जो आए, अपना लोग का जन्म हुआ, सांस लिए। सांस लेने के बाद मुंह में कुछ आहार दिया। माँ क्या पिलाया? दूध पिलाया। दूध कितने दिन के बाद बच्चे को पिलाया? तुरंत जन्म होता है कि उसके बाद जन्म हुआ और दूध पिलाना? ऐसा थोड़ा होता है। नहीं, वो लैक्टोलाइसिस की जो प्रोसेस होता है, समझ रहा है ना? चलो देखो, कोई बात नहीं, मेरा बात सुनो। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को क्या चाहिए? पोषण चाहिए। श्वसन किया, सांस लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर उसको क्या चाहिए? समझो पॉइंट है। फिर उसको भोजन चाहिए। भोजन क्या? धीरे धीरे वृद्धि हुआ, धीरे धीरे इतना ठोका था, धीरे धीरे बढ़ते 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 लंबा हो गया। ठीक है, ये हुआ ग्रोथमेंट। इसको कहते हैं वृद्धि। इसको क्या कहते हैं? धीरे 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 वृद्धि हुआ। वृद्धि हुआ तो उसका जो मतलब खाना पीना जो खाता है, खाना पीना जो खा रहा है, तो उसको अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करेगा। तुम मान लो आधा केजी खा लिया। कितना खा लिया? आधा केजी। 6 7 गो रोटी खा लिए, सब्जी खा लिए, ई खा लिए, वो खा लिए, क्या सब पच जाएगा? डाइजेस्ट तो सब होगा, पर उसमें इंजाइम जो जूस बनेगा वो शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हम लोग ब्लड बनता है, जिससे ऊर्जा बनता है। बाकी कचरा चीज को रेक्टम से बाहर निकाल दिया, मल द्वार से। ठीक है, ये हमारे। लेकिन
शोषण किए, पोषण किए, उत्सर्जन किए, परिवार के एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन लास्ट में क्या किए अपना लोग? मतलब मनुष्य का जो खास करके वुमेन का जो नेचर है वो जनन करना है। अब अक्सर बहुत आदमी जनन नहीं करता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ऐसा महापुरुष थे, उसके बाद में बोलना भी मेरे पास शब्द नहीं है, इतना बड़ा महापुरुष थे कि अपने लाइफ में कभी भी गलत सोचता भी नहीं था और गलत करता भी नहीं था। वो महापुरुषों में ही महापुरुष थे, उसका माइंड फट गया था। आप लोगों को पता है एनर्जी नीचे से लेकर ऊपर जाता है। एनर्जी कहाँ से जाता है? नीचे से कहाँ जा रहा है? ये मस्तिष्क में, ब्रेन में। गलत काम करने वाला व्यक्ति कभी महापुरुष नहीं बन सकता है। हाँ, पैसा वाला बन सकता है, करोड़पति बन सकता है, लेकिन आपके शरीर में जो स्पर्म है, आप लड़का में स्पर्म होता है, लड़की में क्या होता है? जैगोट होता है। अब देखो, जनन का परिभाषा हुआ कि एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीवों का उत्पत्ति करता है। अब मुर्गा है, मुर्गी है, क्या करेगा? इंसान दे देगा। बिल्ली है, क्या करेगा? भैंस पैदा कर देगा। अपने जैसे इंसान, अब सिमिलरिटी, अपने जैसे जीव, समझा? अपने जैसे जीव। देखो लैंगिक जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, मौसम समझ लो, दोनों अंतर खड़ा रहो तुम लोग। लैंगिक में नर और मादा, क्या चीज? मेल और फीमेल दोनों फ्यूज्ड हो जाता है। नर और मादा दोनों के संयोग से निषेचन होता है। क्या होता है? नर और मादा, नर में पाया जाता है स्पर्म, क्या पाया जाता है? शुक्राणु। इसमें पाया जाता है युग्मक। दोनों का जो संयोग होता है, फ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं अपना लोग? निषेचन। अगर पूछेगा निषेचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है एम्ब्रियो स्टेज आता है, फीटस आता है, ब्लास्टोमेयर आता है, बहुत सारा प्रोसेस है। तब बाद में बच्चा का 3 से लेके 4 सप्ताह, कितना सप्ताह? 3 से लेके 4 सप्ताह उसका हृदय बनता है। हृदय बनता है। क्या बनता है? हृदय। 3 से लेके 4 सप्ताह। कहिएगा सर? हाँ, कहिएगा सर एक चीज बताइए, जनन करता है लड़का और लड़की, नर और मादा। नर और मादा क्या किया? जनन। कहिएगा सर जनन नहीं करेगा तो क्या होगा? देखो, जनन नहीं करेगा तो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। क्या कहता है? निवंशा है। क्या कहता है? पकड़ा घर में निवंश है। निवंश मतलब उसको बांझ है। कोई बांझ अलग है, निवंश अलग कहते हैं। बांझ हुआ कि जिसको लड़का लड़की कुछ भी रिप्रोडक्शन होने के बाद कुछ भी नहीं होता, ना लड़का होता है ना लड़की। उसको बोलते हैं अपना लोग के समाज में बांझपन भी जो आता है लड़की के कारण नहीं है तो वो लड़का के कारण आता है। XY और XX तुम लोग को बताए थे। XX किस में और XY किस में, ये बताया गया तुम लोग? लड़का में XY, लड़की में XX। जो ये दिखाया गया है सब में अलग अलग युग्मक। कहिएगा सर एक ही बताइए, कभी कभी मन में गलत भावना आ गया या कभी कभी अच्छा भावना आ गया। आपका मन में भावना नहीं आया, आप अपनी ऊर्जा को, आप अपने हार्मोन को जगा दिए। आप अपने हार्मोन क्या किए? अंदर रूपी जो हार्मोन है, अंदर रूपी जो क्या है हार्मोन, उसको आप जगा दी। ठीक से बेटे, जगाने का मतलब आप गलत कोई चीज को साइकोलॉजिकल थॉट कहता है। आप गलत चीज सोचिए, निगेटिव, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पास करेंगे, क्या होगा, तो आप सोचते रह जाइए। हार्मोन का अचानक बदलाव भी गड़बड़ी पैदा कर देता है। जीन का अचानक बदलाव भी, सिकल सेल एनीमिया नाम आप लोग सुने होंगे, जिसमें आरबीसी का चेंज हो जाता है, शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का रोग है, उत्परिवर्तन, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। अचानक किसी को 6 उंगली होगा थोड़ा हो, जन्म से ही जन्मजात, कोई किसी का पैटेरा है, किसी को 6 उंगली है, जन्मजात, कोई जुड़वा पैदा ले लिया, ट्यून्स जिसको बोलते हैं, जुड़वा ले लिया,
ये सब सारा खेल इस चैप्टर का है जनन का। तो इसमें नर और मादा दोनों संयोग करेगा, कम्बाइनेशन करेगा, कंबाइंड कर जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज संयोग इसको बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा। लेकिन इसमें अलैंगिक, या तो नर चाहिए या तो मादा चाहिए, या नर चाहिए या मादा चाहिए, कोई मेल या फीमेल। अब अमीबा को अपना लोग ना तो लड़की बोल सकते हैं ना लड़का बोल सकते हैं। पैरामीशियम ना तो लड़की है ना तो लड़का है, ना उसमें तुम बारात जा सकता है। पैरामीशियम बारात ले जाता है, लेकिन लैंगिक वाला बारात नहीं जाता। ये लड़की लड़का को खोज लेता है। यहाँ पे ना बेचारा एगो कोई चाहिए। और लैंगिक जनन ऐसा है जिसमें जनन कोई एक चाहिए, नर या इसको खुली आंखों से देख नहीं सकते। किसको? अलैंगिक जनन। ये निषेचन नहीं करता है। फिर इसका प्रकार पढ़ेंगे अपना लोग, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, स्पर्म जेनेसिस, बहुत चीज, बीजाणु जनन कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। पूछेगा अमीबा कौन सा जनन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीबा कौन सा जनन करता है? द्विखंडन। क्या करता है? द्विखंडन मतलब अपने जैसे अमीबा को अपने जैसे मतलब सिमिलरिटीज को पुत्री कोशिका जो सेल डिवीजन कर देता, बना रहता है। अमीबा में बीच में क्या रहता है? केंद्रक रहता है। केंद्रक। इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, डाइटम है। डाइटम से ये क्या करता है? ये कहाँ रहता है? वहां से कहीं भी रह सकता है। इसको अनिश्चित आकार का है। तो वैज्ञानिक इसको पता लगाया, जो मतलब जीव वैज्ञानिक एरिस्टोटल सब इसको, देखो पहले कोई बीमार पड़ता था ना तो कहता हैजा हुआ, कोई आदमी को कोनो बीमारी पड़ता था ना, गाँव देहात छोड़ के भाग जाता जगह जगह कि फल्ला को यही हो गया, चिल्ला को यही हो गया। लेकिन अब कुछ भी होता है ना तो साइंस इतना डेवलप हो गया, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसिस सिंड्रोम हो गया, किसी को हैजा हो गया। देखिए साइंस भूत प्रेत को नहीं मानता। आपके माइंड में अगर देखिए होता है नहीं होता वो अलग बात है, होता है हम भी कहते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल थॉट जो आप किसी रस्सी को हिलते हुए देखिएगा, आप मन में अकेला है क्या कहिएगा? सांप है लगता है। आप अकेले कभी कभी सोते होंगे, आपको अकेले नींद नहीं आता होगा? आता है। कभी मम्मी पापा के साथ में, कभी मतलब दोस्त के साथ, मतलब अपना जो रिलेशन जो लड़की लड़की के साथ सोती है, लड़का लड़का के साथ। तो ऐसा कभी कभी घबराहट हो जाए, बेचैनी। जब तुम खाना खाओगे ना, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। इंसान है तो उसी में ना कौन गुण होगा या गुण होगा या, लेकिन इसमें कोई गुण ही नहीं है, लेकिन गुण भी है। ये नर ने तो मादा। अब देखो मेढक के बच्चे को टैडपॉल, मेढक का जो बच्चा होता है वो सब आंतरिक जनन नहीं करता है, बाह्य जनन करता है। शरीर के अंग वाला जो है, अंग शरीर का अंग अपना मतलब बहुकोशिकीय जीव जो है वो शरीर के अंदर जनन करता है। जनन कर, लड़का को अलग अंग दिया, लड़की को अलग, लड़का को अलग, उसका बोलते हैं नर जनन अंग, मादा जनन। क्या बोलते हैं? मादा जनन, नर जनन और मतलब दोनों का अलग अलग दे दिया। समझ गए? ये इतना तक चैप्टर पढ़ेंगे, आगे हम जब विस्तार में जाएंगे और ये दोनों को लिखा देंगे। अभी रहने दीजिए, कर दीजिए।